अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। क्लास 10th जनरल मैथ की एक्सरसाइज 9.4 तक हम कर चुके थे। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.5 को इस वीडियो के अंदर हम मुकम्मल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल फॉर द फॉलोइंग एजम्पशंस। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है जिसके अंदर रेडियस दिए गए हैं और हमने सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल, अगर आपको फार्मूला आता है सर्कल एरिया जो है सर्कल का, तो उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा इससे पहले मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे देख लेते हैं। जब भी सर्कल का एरिया निकालना हो तो ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है, पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर पाई की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी 3.14, एक इरेशनल नंबर है, या इसकी जगह आप 22/7 दोनों वैल्यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे। तो रेडियस दिया जाए तो यहाँ पे आपने रेडियस पुट करना है। अगर क्वेश्चन में डायामीटर हो तो पहले आप उसका रेडियस ले लें। अगर डायामीटर 10 है तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में रेडियस दिया गया है। पहले क्वेश्चन में रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 पुट की है। आर की वैल्यू चूँकि 14 है तो 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर का मतलब है कि एक मरतबा भी 14, दूसरी मरतबा भी 14, सॉरी ये 4 मैंने लिख दिया 14, तो ये आपने 14 इधर कर देना है। तो ये कैंसिल करें, 7 एक मरतबा 7, 7 दो मरतबा 14, फिर 14 दो मरतबा कितना हो जाएगा 28, और 28 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में आती है। अगर सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर है तो स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रेडियस 21 सेंटीमीटर है। वही फार्मूला लगाएं, पाई आर स्क्वायर। ये पाई की वैल्यू है, ये रेडियस 21 है, इसका स्क्वायर लें तो 2 मरतबा लिख दें। 7 एक मरतबा 7, 7 तीन मरतबा 24। तो इन सब को मल्टीप्लाई करें। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें 63, 63 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा 1387 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट ही तीसरा क्वेश्चन है, इसमें रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगाएं। तो आर स्क्वायर मतलब कि रेडियस 2 मरतबा लिखना है, तो मैंने 3.5 इंटू 3.5 2 मरतबा लिख दिया। पाई की वैल्यू है 22/7, 7 को एक मरतबा और ये 0.5 डिवाइड कर दिया, मतलब 3.5 को 7 पे डिवाइड करें तो 0.5 आंसर आ जाएगा। फिर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। ये तो सिंपल आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं या खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा 38.5, और यूनिट का ख्याल रखना है स्क्वायर में होगी, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखें ये मीटर में है तो इसकी यूनिट होगी स्क्वायर मीटर। तो रेडियस 17.5 है, इसको 2 मरतबा लिख दिया क्योंकि आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर का मतलब है आर मल्टीप्लाई बाय आर। तो ये कैंसिल हो गया 2.5, ये तीनों मल्टीप्लाई करें अगेन तो ये हमारा एरिया आ जाएगा सर्कल का। तो पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने सर्कल का एरिया फाइंड किया है, तमाम रेडियस दिए गए थे। सेकंड क्वेश्चन है जी, एरिया निकालें सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल का मतलब है कि सर्कल का आधा। तो जो पूरा सर्कल अभी हम फाइंड कर रहे थे एरिया, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। इन तमाम सवालात में भी हमें क्या दिया गया, रेडियस। तो देख लेते हैं जी इसको। पहला क्वेश्चन है हमारे पास सेमी सर्कल का, पहले फार्मूला देख लें। ये पूरे सर्कल का एरिया था पाई आर स्क्वायर। तो इसको 2 पे डिवाइड कर दें क्योंकि सेमी का मतलब होता है आधा। तो आधे का हम एरिया निकालेंगे तो 2 पे डिवाइड कर देंगे। पहला क्वेश्चन है रेडियस 9.1 सेंटीमीटर। फार्मूला लगाएं, पाई की वैल्यू वही 22, नीचे 7 आ गया। फिर 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ये याद रखें 7 भी नीचे डिवाइड होगा इस पाई की वैल्यू, और 2 इसका अपना है। फिर रेडियस 9.1 है तो 2 मरतबा लिख दें। ये देखें 7 इसके साथ कैंसिल होगा 1.3, और 2 इसके साथ कैंसिल होगा 11। 11 को 1.3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 9.1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा, और इसकी यूनिट क्या होगी, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी एक एरिया है। नेक्स्ट देख लें, रेडियस 16.8 है। वही फार्मूला लगाएं। पाई की वैल्यू 22/7 होगी। नीचे 2 भी लिखना होता है क्योंकि सेमी सर्कल है, बस नीचे 2 का इजाफा किया है और कुछ भी नहीं, नीचे 2 से डिवाइड हमने किया है तो आधा सर्कल हो गया है। 16.8 एक हो गया, दूसरा भी हो गया, 2 इसके साथ कैंसिल हो गया 11, 7 एक मरतबा और 7 इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 2.4। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 443.52 स्क्वायर मीटर। तो मीटर में था तो आंसर आएगा स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट रेडियस 8.4 सेंटीमीटर है। वही फार्मूला लगाएं, 22/7
तो 2 एक मरतबा, 2 11 मरतबा, 7 एक मरतबा, इसके साथ करें तो 1.2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा। और वैल्यू के साथ जो यूनिट आएगी वो स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर रेडियस दिया गया 17.5, 2 मरतबा लिखते हैं। ये 7 इसके साथ कैंसिल होगा, डिवाइड होगा 2.5 और 2 और 11, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा एरिया सेमी सर्कल का। नेक्स्ट हम चले जाते हैं जी, एक नई शेप हम पढ़ेंगे जिसको एनालिस कहते हैं। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय कोसेंट्रिक सर्कल्स फॉर द फॉलोइंग एजम्पशंस। तो इसमें आपने देखना है हर क्वेश्चन के दो दो रेडियस दिए गए हैं। तो दो आपके पास सर्कल होंगे, एक सर्कल बड़ा होगा और एक छोटा सर्कल होगा, और इनको कोसेंट्रिक कहते हैं। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब है कि एक ही सेंटर है इनका, इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज़्यादा है। तो जिसका रेडियस ज़्यादा है उसको हम कैपिटल आर कहेंगे, और जिसका रेडियस छोटा है उसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल आर। और इस शेप को क्या कहा जाता है, एनालस शेप। वैसे यहाँ लिखा नहीं हुआ, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप देख लें, एनालस शेप जो इस तरह टायर नुमा शेप होती है, जिसके अंदर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। अच्छा, ये एरिया कौन सा फाइंड करेंगे, ये जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो वहीं मैं आपको बताता हूँ। ये शेप के ज़रिए ये जो इसके अंदर वैल्यू आई हुई है, ये जो एरिया है इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, जो इन दो सर्कल के दरमियान वाली जगह है, इनक्लोज्ड है, बंद है। तो इसमें दो रेडियस होंगे, जो छोटी वैल्यू होगी उसको स्मॉल आर कहेंगे, बड़ी वैल्यू को कैपिटल आर। और इसका फार्मूला ये होगा, पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, अंदर बड़ा आर का स्क्वायर छोटे आर का स्क्वायर लेंगे, इनमें से माइनस करने के बाद पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें बड़ी वैल्यू को हम कैपिटल आर कह देते हैं, छोटी वैल्यू को स्मॉल आर। फार्मूला लगाएं, आर की जगह कैपिटल की जगह 8 स्क्वायर। याद रखना है बड़ी वैल्यू हमेशा पहले आएगी, क्योंकि आंसर कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बड़ा आर पहले आएगा। कभी भी आंसर आपका एरिया माइनस में नहीं आएगा। तो आर का स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर, और इसका 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, ये 36, 64 में से 36 माइनस करें 28। ये पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। 7 एक मरतबा, 7 4 मरतबा, 4 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 88 आ जाएगा। और ये भी एक एरिया है, इसकी भी यूनिट क्या आएगी, स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर है तो स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल आर ये है, स्मॉल आर ये है। तो कैपिटल आर को पहले लिखें, स्क्वायर लें, फिर स्मॉल आर का स्क्वायर लें। इसका स्क्वायर लिया 2.56। स्क्वायर का मतलब है कि इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करें। 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करें तो 1.44, माइनस करेंगे तो 1.12। अब 7 इसके साथ पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो डिवाइड करेंगे 0.16, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एरिया आ जाएगा। इसकी यूनिट भी होगी स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर कैपिटल आर है 9 मीटर, स्मॉल आर है 2 मीटर। तो 9 का स्क्वायर होगा 81, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस करें तो कितना आ जाएगा 77। 7 एक मरतबा, 7 11 मरतबा, 11 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा। और इनकी यूनिट थी मीटर, तो आंसर आएगा स्क्वायर मीटर में। फिर कैपिटल आर है 1, स्मॉल आर है 0.3। 1 का स्क्वायर लें 1 ही होगा, 0.3 का स्क्वायर लिया 0.09, माइनस करेंगे तो 0.91। 7 एक मरतबा इसके साथ डिवाइड होगा तो 0.13, मल्टीप्लाई करें तो 2.86 स्क्वायर मीटर। तो ये चारों क्वेश्चन हो गए एनालस शेप के, हमने एरिया फाइंड किए हैं। फिर वर्ड प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, कह रहा है कि एरिया सर्कल का इतना है, रेडियस फाइंड करें। तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, रेडियस की मदद से एरिया निकाला था, वही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। अब हमें एरिया दे दिया गया है, हमने क्या निकालना है, रेडियस। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर कहा जा रहा है कि एरिया दे दिया गया है, इसमें आपने डायमीटर फाइंड करना है। तो पाई की वैल्यू वो कह रहा है 3.14 लें, क्योंकि ये जो है ना खुद ब खुद इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो याद रखना है इसमें डायमीटर फाइंड करना है। रेडियस का डबल करें तो वो डायमीटर आता है, 2 रेडियस हों तो वो 1 डायमीटर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, एरिया उसने दे दिया था, रेडियस हमने फाइंड करना है, और शेप कौन सी है, सर्कल। ये जितनी भी पूरी यूनिट है इसमें आपने शेप का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि हर शेप का अपना अपना फार्मूला होगा। तो एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, एरिया उसने दिया हुआ है 616, रेडियस हमने फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है आपने। 7 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल की दूसरी तरफ, ठीक है। और 22 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब डिवाइड करें 22 एक मरतबा, 22 इसके साथ कैंसिल करें तो 28 आंसर आएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। और 28 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 196। क्योंकि हमने आर स्क्वायर नहीं फाइंड करना, आर फाइंड करना है, तो दोनों तरफ क्या कर लें, स्क्वायर रूट ले लें। ये तो इसके साथ कैंसिल होगा, सिर्फ रेडियस बच जाएगा।
और ये पूरा पूरा जो है हमारे पास स्क्वायर है 196 किसका 14 का। तो चूँकि यूनिट स्क्वायर मीटर में थी और रेडियस किस में आएगा मीटर में, क्योंकि रेडियस जो है एक डायमेंशन है, इसकी यूनिट सिंपल आएगी मीटर की पावर 1, ऊपर 1 लिखा नहीं जाता, और एरिया की यूनिट क्या आती है स्क्वायर मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में उसने उसी तरह एरिया दिया हुआ है, हमने डायमीटर फाइंड करना है, और ये भी शेप कौन सी है सर्कल, और उसने हिंट दी थी, एक क्ल्यू दिया था कि पाई की वैल्यू ये पुट करें 22/7 ना पुट करें। वो भी आप कर सकते हैं लेकिन इससे क्वेश्चन ज़्यादा आसान होगा। एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। अच्छा याद रखना है यहाँ पे पूरा सर्कल है, सेमी सर्कल नहीं है, तो सेमी सर्कल होगा तो नीचे 2 के साथ डिवाइड भी करेंगे, तो ये पूरा सर्कल है। तो एरिया है 78.5, पाई है 3.14, ये हमने फाइंड करना है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो इस वजह से इसने कहा था कि ये पुट करें। आप जब इसको कैंसिल करेंगे कैलकुलेटर पे या खुद डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25। ठीक है, कैसे डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर बच जाएगा जी 7850 और नीचे हो जाएगा 314। अब आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, आंसर आएगा आपका 25। तो चूंकि हमने आर फाइंड करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये इसके साथ कैंसिल, 25 5 का स्क्वायर है तो आंसर आ जाएगा 5। तो चूंकि स्क्वायर मीटर था तो रेडियस की यूनिट क्या आएगी मीटर। अब ये रेडियस आया है, क्वेश्चन में उसने कहा था आप क्या फाइंड करें डायमीटर। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, एक तो सिंपल आप क्या कर दें 5 का डबल कर दें 10, नहीं तो ये फार्मूला लगाएं 2r, r कितना है 5, 2 को 10 से 5 से मल्टीप्लाई करें तो डायमीटर कितना होगा 10 मीटर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। अब उसने कहा है सेमी सर्कल, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि क्वेश्चन में शेप कौन सी है। यहाँ पे सेमी सर्कल का एरिया इतना है, हमने रेडियस फाइंड करना है, यहाँ भी वो कह रहा है कि पाई की वैल्यू कितनी लें 3.14, तो क्वेश्चन आपका ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल वाला फार्मूला लगाएं, जैसी शेप वैसा फार्मूला। एरिया है 56.52 और नीचे 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये पाई की वैल्यू मैंने लिख दी है 3.14, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ ये जाके डिवाइड हो जाएगी, तो ये भी पूरा पूरा कैंसिल होगा, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं आप या खुद भी, 18 बच जाएगा। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें 36। हमने रेडियस फाइंड करना है तो दोनों तरफ के रूट लें, ये इसके साथ कैंसिल, तो 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो रेडियस कितना आ जाएगा 6, और इसकी यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर थी तो रेडियस किस में आएगा सेंटीमीटर में, और ये शेप कौन सी थी सेमी सर्कल। फिर लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये वो एनालस शेप वाले हैं दोनों। इनक्लोज्ड एरिया, एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज दिस। पहले हमने एरिया निकाला था, अब उसने एरिया दे दिया है 2200 स्क्वायर मीटर। रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, आउटर सर्कल कहते हैं बाहर वाले सर्कल को, और इनर सर्कल अंदर वाला, बाहर वाला सर्कल बड़ा आर होगा, तो ये बड़ा रेडियस मिला हुआ है, हमने इनर सर्कल का रेडियस फाइंड करना है छोटा रेडियस। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें, तो वहाँ भी एरिया दे दिया गया है उस इनक्लोज्ड एरिया का, 2 सर्कल्स हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, यहाँ छोटा आर दे दिया गया है और हमने बड़ा आर फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन में छोटा आर फाइंड करना है, दूसरे क्वेश्चन में बड़ा आर। तो इन 2 क्वेश्चन को देखते हैं, फिर यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले तो देख लें हमारे पास इनक्लोज्ड एरिया वाला फार्मूला जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, ये फार्मूला है। अब इसमें एरिया कितना है 2200, इसकी जगह 2200 लिखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, बड़ा आर उसने दिया हुआ है 40, ये हमने फाइंड करना है। 40 का स्क्वायर हो गया 1600, ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 22 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो ये कैंसिल करें 22 एक मरतबा, 22 को 100 से मल्टीप्लाई करें और फिर 100 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 700 बन जाएगा अगले स्टेप में। और 40 का स्क्वायर लें तो 40 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो 1600 आ जाएगा, ये बाकी वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में देख लें तो हमने कैंसिल करने के बाद मल्टीप्लाई किया तो 700, दूसरी तरफ 1600 माइनस आर स्क्वायर। अब मैंने क्या किया है कि ये माइनस आर स्क्वायर इक्वल की दूसरी तरफ लेके गया हूँ तो प्लस आर स्क्वायर बन गया, और ये प्लस 700 इक्वल की दूसरी तरफ लेके गया हूँ तो माइनस 700, ये उसी साइड है, इसका साइन चेंज नहीं करना, तो माइनस करें 900 बन जाएगा। चूँकि हमने आर फाइंड करना है दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये इसके साथ कैंसिल, और 900 किसका स्क्वायर है 30 का, स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30। चूँकि ये भी एक डायमेंशन है तो इसकी यूनिट भी क्या आएगी मीटर, तो छोटा आर जो है इनर सर्कल का रेडियस है 30 मीटर। लास्ट क्वेश्चन है जी, बुक से हमने इस क्वेश्चन को देख लिया है, इसमें हमने कैपिटल आर फाइंड करना है आउटर सर्कल का,
इनर सर्कल का हमें रेडियस मिला हुआ है। एरिया है 264, ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, 22 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, और ये रेडियस छोटा है, इसका स्क्वायर लें 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे कैंसिल करें तो कैंसिल करने से आ गया 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें 84। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, -16 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएं +16 बन जाएगा, तो जमा करें, आंसर आ गया 100। फिर ये है आर स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो कैंसिल कर लें आप, ये स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, ये 10 का स्क्वायर है तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर। याद रखना है कि बड़ा रेडियस हमेशा छोटे वाले से बड़ा ही आएगा, तो 4 से बड़ा आया है हमारे पास 10। और पिछले क्वेश्चन में बड़ा रेडियस 40 मीटर था, छोटा कितना है हमारा 30 मीटर। ये भी आपने चेक करने हैं अपने आंसर। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज थी 9.5। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, अपने बाकी दोस्तों से भी इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।